हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का। आज हम आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के सबसे इंटरेस्टिंग और ट्रस्ट मी सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक को टैकल करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये एक ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि सच में बहुत आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या? वेल, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज के होने के चांस को, उसकी संभावना को मेजर करने का एक तरीका है। ये बस चांस को नंबर्स में बताने का एक तरीका है। देखिए, जब हम श्योर नहीं होते कि कुछ होगा या नहीं, तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ये हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के होने के कितने चांसेस हैं। ये अनसर्टेनिटी को एक नंबर वैल्यू दे देता है। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जो इस पूरे चैप्टर की जान है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स की संख्या। जैसा आप देख सकते हैं, हर सवाल इसी एक गोल्डन रूल से सॉल्व होने वाला है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी के स्केल को समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि सब कुछ 0 से 1 के बीच ही होता है। तो स्केल के एक एंड पर है 0। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका सीधा सा मतलब है वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जैसे एक नॉर्मल डाइस फेंकने पर 7 आना, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? और स्केल के दूसरे एंड पर है 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट पक्का होगा ही होगा। इट्स ए श्योर शॉर्ट इवेंट। जैसे सूरज का पूरब से निकलना, ये तो होकर ही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, 0 और 1 के बीच ही आएगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच में कुछ भी। मैथमेटिकली इसे 0 लेसर देन P of E लेसर देन 1 लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही 1 से ज्यादा। ये रूल हमेशा याद रखिए। बहुत हो गई थियोरी, अब इसे एक्शन में देखते हैं। अब टाइम है कि हम अपने फॉर्मूला को कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करें जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। शुरुआत करेंगे कॉइन्स और डाइस से। चलो एक एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अगर एक सिक्का उछाला जाए तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ओके, तो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। जब एक कॉइन टॉस होता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? सिर्फ 2, या तो हेड्स आएगा या टेल्स। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेल, जो कि सिर्फ एक ही आउटकम है। अब बस इन नंबर्स को हमारे फॉर्मूला में डाल दो। फेवरेबल है 1, टोटल है 2, तो आंसर हुआ 1/2। सिंपल, कितना आसान था। ठीक है, कॉइन वाला तो इजी था। अब डाइस ट्राई करते हैं। सवाल है, अगर हम एक पासा फेंकें तो 4 से बड़ा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? 6, राइट? 1 2 3 4 5 और 6। अब सवाल क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमारे काम के कौन से नंबर्स हैं? सिर्फ 5 और 6, यानी हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब इसे फॉर्मूला में डालते हैं। फेवरेबल हैं 2, टोटल हैं 6, तो हमें मिला 2/6। लेकिन वेट, यहां पे रुकना नहीं है। ये एक कॉमन मिस्टेक है। हमेशा फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो 2/6 बन जाएगा 1/3, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर। ओके, बेसिक्स क्लियर हैं। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कार्ड्स और एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो सवाल ये है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक फेस कार्ड होगा, मतलब किंग, क्वीन या जैक? कार्ड्स वाले सवालों के लिए बस कुछ नंबर्स याद रखने हैं। टोटल कार्ड्स 52, ये तो सबको पता है। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? वेल, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, सो टोटल हो गए 12। चलो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। फेवरेबल आउटकम्स हैं 12 और टोटल आउटकम्स है 52, तो प्रोबेबिलिटी हुई 12/52। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों 4 से डिवाइड होते हैं एंड वी गेट 3/13। डन। अच्छा, ये जो हमने अभी किया, ये हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया पर लाता है। देखो, कोई भी चीज या तो होती है या नहीं होती, है ना? जैसे या तो फेस कार्ड निकलेगा या फेस कार्ड नहीं निकलेगा। इन्हीं को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। और इन दोनों के बीच एक सुपर सिंपल कनेक्शन है। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, 1 होती है। ये एक बहुत पावरफुल शॉर्टकट है, ट्रस्ट मी।
फॉर एग्जाम्पल, अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो न जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 0.7 यानी 0.3। ओके, तो जो कुछ भी हमने सीखा उसे एक सिंपल 3 स्टेप टूल किट में पैक कर लेते हैं। इससे कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता करो। स्टेप 2, फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हमें चाहिए वो काउंट करो। एंड स्टेप 3, बस फेवरेबल को टोटल से डिवाइड कर दो और हाँ, सिंप्लीफाई करना मत भूलना। दैट्स इट। तो अब इस चैप्टर में एस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस 3 स्टेप टूल किट के साथ और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ I'd say it's pretty close to 1। अभ्यास करते रहिए और आप इसमें जरूर महारत हासिल कर लेंगे।